दोस्तों, मैं दिनेश केवर, आप सबका स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड के अंदर। डॉन न्यूज़पेपर में, पाकिस्तान का कराची का फेमस न्यूज़पेपर डॉन न्यूज़पेपर, उसके अंदर एक बहुत बड़ा आर्टिकल आया है नियाज़ मुर्तज़ा का। ये आर्टिकल अब पहले डॉन में छपा था, उसके बाद ढाका ट्रिब्यून के अंदर भी आया है सेम आर्टिकल रीप्रिंट के अंदर, कि बांग्लादेश और इंडिया ने पिछले कई सालों में तरक्की की, ग्रोथ की, पाकिस्तान की इकॉनमी स्टैग्नेट रही, क्या कारण है। लंबा आर्टिकल है काफ़ी, मेन पॉइंट्स आपको मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा कि बैड पॉलिसीज़, करप्शन और डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, 3 पॉइंट उन्होंने पहले ही बता दिए हैं शुरुआती लाइन के अंदर। बैड पॉलिसीज़, करप्शन और डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, यानी कि पाकिस्तान के अंदर डायनेस्टिक पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है। उनका कहना है कि अगर पिछली सेंचुरी के डेटास देखिए और इस सेंचुरी के डेटा देखिए तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बांग्लादेश और इंडिया ने बहुत प्रोग्रेस की है और पाकिस्तान वहीं का वहीं रह गया। अगर पाकिस्तान को तरक्की करनी थी और वहाँ पे जो यूथ वहाँ पे अनएम्प्लॉयड है उनको एम्प्लॉयमेंट देनी थी तो 6 से 7% की तरक्की करनी चाहिए थी, लेकिन उनकी जो तरक्की है हार्डली 2 से 3% की है। इन्फ्लेशन जो है 12 साल में सबसे ज़्यादा हो गया है वहाँ पर, और 10% से भी ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आम आदमी की ज़िंदगी मुहाल हो जाती है, बुरी हाल हो जाती है। इंडस्ट्री सेक्टर जो है बिल्कुल इस टाइम रुका पड़ा है, जो टोटल जीडीपी का 20% है, और करीब 50 से 60% उसके अंदर आपका सर्विसेज सेक्टर का आता है। और पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स जो पहले जीडीपी का 15% होते थे, अब 10% पे रह गए हैं। 2003 के अंदर 2003 में 15% ऑफ जीडीपी एक्सपोर्ट थे, अब 10% पे आ गए हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो पहले 2007 में 3.7% ऑफ जीडीपी था, अब 1% हो गया है। पाकिस्तान को जो कुछ छोटा मोटा एफडीआई मिलता है वो उसके जो एलाइज़ हैं या उसके जो सपोर्ट कंट्रीज़ हैं, यूनाइटेड स्टेट्स हैं, चाइना है, उनसे मिलता है, जबकि इंडिया वगैरह को तो पूरी दुनिया से, कंपनी से पता नहीं कहाँ से आता है, और करीब 70-80 बिलियन डॉलर पर ईयर आता है। बांग्लादेश को भी करीब 2.5-3 बिलियन डॉलर हर साल आ ही जाता है। उनका ये भी कहना है कि ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट है टोटल मिला के, जो 2005-2006 में पाकिस्तान के अंदर 16.8% ऑफ जीडीपी था, अब डाउन होकर 13% पे आ गया है। कंजप्शन जो है वहाँ पर 75% ऑफ जीडीपी है, विच शोज़ कि बाकियों के द्वारा जो प्रोडक्शन है वो कुछ भी नहीं है वहाँ पर। इसके अलावा करंट अकाउंट सरप्लस, या कभी डेफिसिट भी कहते हैं उसको, कि आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में जो गैप है वो इतना ज़्यादा बड़ा है कि उसको मीट करना मुश्किल है। और एक्सटर्नल डेफिसिट जो है वो ख़ास तौर से सारा का सारा जो रेमिटेंसेस मिलते हैं पाकिस्तान को, उसके द्वारा कॉम्पनसेट किया जा रहा है। अदरवाइज़ तो कंडीशन को संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और अभी थोड़ा सा रेमिटेंसेस का कुछ इस किस्म का है कि जो पहले 2% ऑफ जीडीपी था, अब वो थोड़ा बढ़ गया, तो उसकी वजह से उनको सहारा मिल जाता है। फिस्कल डेफिसिट जो है हमेशा से देखा जाए तो 2000 के बाद से 5% से ज़्यादा रहा है, जो कि बहुत डेंजरस है, लेकिन अब ये काफ़ी बढ़ चुका है, 7-8% तक, 9%, 10% तक चला जाता है। टैक्स टू जीडीपी जो आता था पहले 13% आता था 1990s में, अब सिर्फ 10% आता है। हेल्थ और एजुकेशन पे एक्सपेंसेस जो हैं, हेल्थ पे 3% और एजुकेशन पे 1% ऑफ जीडीपी टोटल खर्च होता है। और डेट सर्विसिंग जो है, यानी कि जो आपने कर्ज़ा लिया है, कर्ज़े के ऊपर जो आपने रीपेमेंट करनी है, वो आपके टोटल बजट का सबसे बड़ा पार्ट है। डिफेंस आउटले जो है ये भी बहुत बड़ा है, ये सारा का सारा जो पैसा है पाकिस्तान का खा जाता है। और पब्लिक डेट जो है, जो पहले 60% था, अभी करीब 90-100% हो गया है। इसका मतलब सारी चीज़ें जो हैं वो नीचे जा रही हैं, सिवाय एक इसके कि जो रेमिटेंसेज हैं, जो पाकिस्तान के नेशनल्स बाहर काम करते हैं, जो मनी भेजते हैं यहाँ पर, पैसा भेजते हैं यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, वही पाकिस्तान को इस टाइम बचा रहा है। और पाकिस्तान की बहुत ब्लीक पिक्चर है। और ये पाकिस्तानी राइटर है, मैं आपको बताऊँ, जो इकोनॉमिस्ट जिन्होंने ये लिखा है ये पाकिस्तानी हैं। और पाकिस्तान के पेपर में ही ओरिजिनल डॉन के अंदर इनका आर्टिकल आया था, अब ढाका ट्रिब्यून में रीप्रिंट हुआ है या रीपब्लिश हुआ है। तो ये सबसे ब्लीक पीरियड है पाकिस्तान की हिस्ट्री का, तहरीक इंसाफ के अंदर, जो आजकल के पाकिस्तान के बुरे हालात हैं।
उनका कहना है कि 1950s, 1970s, 1990s में फिर भी चीज़ें थोड़ी बेहतर थी। 1960s और 1980s में जो तरक्की हुई है वो अमेरिका की बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी, जिसके कारण से इकॉनमी आपको बुरी तो थी लेकिन देखने में लगती नहीं थी, क्योंकि एड बहुत मिल जाती थी। अब इनका कहना है, अब क्वेश्चन आता है यहाँ पर इनका कि पाकिस्तान अपने नेबर्स को या बांग्लादेश को मैच क्यों नहीं कर पाता है। इन्होंने खास बात लिखी कि तीनों कंट्री की हिस्ट्री सेम है, लोकेशन सिमिलर है, कल्चर भी सिमिलर है, तीनों कंट्रीज़ में करप्शन भी एक जैसा है, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स भी है उसके अंदर, ये भी एक जैसी है। अब कमाल की बात है कि इतने सारे फैक्टर जो बताए, हिस्ट्री, लोकेशन, कल्चर, करप्शन, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, ये बांग्लादेश में भी है, इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है। फिर ऐसा क्या हो गया कि ये दोनों तो तरक्की कर गए, बांग्लादेश और इंडिया तरक्की कर गए, लेकिन पाकिस्तान क्यों नहीं तरक्की कर पाया। फिर उन्होंने कहा कि एक तो बहुत बड़ा जो डिफरेंस आया है वो है पॉलिसीज़ का, कि पाकिस्तान अपने लिए पॉलिसीज़ बना ही नहीं पाया जो कि ग्रोथ ओरिएंटेड होती, जबकि बांग्लादेश और इंडिया ने दोनों ने ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसीज़ बनाई। और तो और हालात ऐसे हो गए कि ग्लोबल और जो नेशनल इंस्टीट्यूशंस थी वो सारी की सारी जो सपोर्ट करने को आती थी वो आज पाकिस्तान के अंदर दिखाई नहीं देती, जबकि बांग्लादेश को और इंडिया को सारी सपोर्ट करती रहती हैं जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है। मैं अक्सर, आप देखा होगा बांग्लादेश के एपिसोड्स में, आप देखते होंगे ADB है, जीका है, AIIB है, या इसके अलावा बाकी इंस्टीट्यूट, वर्ल्ड बैंक है, ये इनको बहुत सपोर्ट करते हैं, इंडिया को भी और बांग्लादेश को भी। लेकिन जब पाकिस्तान की बारी आती तो वो कहीं नज़र नहीं आते, वो बहुत कभी कभी सामने आ जाते हैं। तो जो ये मतलब जो करेक्ट पॉलिसीज़ इनको बनानी चाहिए थी वो नहीं बना पाते, और कई बार जो पॉलिसी बनाते हैं तो इतनी ग्रैंड पॉलिसी बनाती हैं कि वो ज़मीन के ऊपर नज़र ही नहीं आती कि पॉलिसी है कहाँ पे। वो दिखने में ग्लॉसी प्रिंट करवा देते हैं, देखिए ये पॉलिसी बनाएंगे, लेकिन उसको तुम कहीं ढूंढने जाओ ज़मीन पे कुछ काम हुआ है तो वो कहीं नज़र नहीं आता। तो पज़ल जो है वो यही है यहाँ पे कि हमारी पॉलिसीज़ ऐसी क्यों नहीं हो पाई जो प्रैक्टिकल थी, जो गवर्नमेंट को और प्राइवेट सेक्टर को पुशअप कर सकती होती थी। और दूसरा एक चीज़ और उन्होंने जो एक बहुत वर्ड यूज़ किया है पाकिस्तान के लिए, सोसाइटल इनकॉम्पिटेंस इन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। अब ये सोसाइटल इनकॉम्पिटेंस क्या होता है? ये एक किस्म की आपकी स्किल सेट्स होते हैं, जिन स्किल सेट्स के द्वारा आप चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, सर्विसिंग करते हैं, रिसर्च करते हैं, एकेडमीज़ खोलते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोलते हैं, उसकी फैकल्टीज़ को डेवलप करते हैं, उसकी पाकिस्तान में कमी है। ये बड़ा पॉइंट है ये भी। तो उन्होंने कहा कि हम एक सिक्योरिटी स्टेट बन गए और बहुत ज़्यादा पैसा हमने डिफेंस के ऊपर खर्च कर दिया। फिर आगे लिखते हैं कि हमारा जितना डाउनफॉल था वो प्रेसिडेंट मोहम्मद ज़ियाउल हक के टाइम से स्टार्ट हुआ, वहाँ से हमारा जो है एक तरह से देखा जाए डिक्लाइन स्टार्ट हुआ, और उसके बाद रुका ही नहीं है, डिक्लाइन लगातार होता ही चला गया। तो उनका कहना था कि हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश की गई, सोसाइटी को कंट्रोल करने की कोशिश की गई, रिस्क लेने की ताकत नहीं बची, इनोवेशन हुआ नहीं, जनरल सोसाइटी डम्प डाउन होती चली गई, और एक्सट्रीमिज़म को, टेररिज्म को बढ़ावा दिया गया। ये सारी की सारी चीज़ें इंडिया और बांग्लादेश में नहीं थी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा। दूसरा, पाकिस्तान आल्सो सफर्स फ्रॉम द फॉरेन डिपेंडेंट्स इन करिंग फेवर्स विद बिग पावर्स टू चेकमेट इंडिया। पाकिस्तान इस फिराक में रहा कि यहाँ से फेवर ले लूँ, वहाँ से फेवर ले लूँ, ताकि इंडिया को नीचे दिखाया जा सका। वो भी नहीं हो पाया बाद में, क्योंकि स्लोली इंडिया की इकॉनमी इतनी ज़्यादा डेवलप होती चली गई कि फिर सारी वर्ल्ड पावर्स जो थी इंडिया को सपोर्ट कर रही थी, पाकिस्तान से दूर चली गई, क्योंकि पाकिस्तान में उनको बिजनेस मिलता नहीं था। इस सब ने मिलकर पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी को चोक कर दिया। और तो और जो जितना सारा का सारा जो उनकी जियो इकोनॉमिक्स थी, जो जियो सिक्योरिटी से टर्न होनी चाहिए थी, वो भी नहीं हो पाई। और सोशल सेक्टर के जो इंडिकेटर्स है सारे, वो इंडिया और बांग्लादेश के फार बेटर थे पाकिस्तान से, हम वहाँ भी पिछड़ गए। तो देखा जाए तो हम ना केवल इकोनॉमिकली पीछे चले गए, हम सोशली, पॉलिटिकली, मिलिटरली, स्ट्रैटेजिकली, हम हर चीज़ में पीछे चलते चले गए। और आज कंडीशन ये हुआ कि इनके जो वर्ड्स हैं कि द मैसिव डैमेज इन्फ्लिक्टेड ऑन द सोशल एंड पॉलिटिकल फैब्रिक ऑफ सोसाइटी ओवर 40 years will take ages to undo even if the establishment loosens its grip. Thus, anyone expecting rapid progress in Pakistan will be disappointed. ये देखिए, बहुत सख्त वर्ड लिखे हुए हैं और आसान शब्द नहीं हैं, ये सख्त वर्ड लिखे हैं, वेरी हार्ड वर्ड्स हैं ये।
तो नियाज़ मुर्तज़ा ने डॉन के अंदर जो आर्टिकल है बहुत बड़ी सच्चाई बयान की है उन्होंने, और बताया है कि क्यों ये दोनों मुल्क तो आगे चले गए और हम पीछे ही खड़े रह गए। कभी कभी ये जो आर्टिकल्स आते हैं आई ओपनर होते हैं, ये आईना दिखाते हैं, और ये सही में आईना दिखा रहा है ये आर्टिकल, ये सही बात है। पर अगर इससे पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, जो वहाँ की गवर्नमेंट है, वो जागे, उसको पहचान सके कि हाँ हमें अब वो सब ग्रोथ का रास्ता पे जाना चाहिए जैसे बांग्लादेश और इंडिया जाते हैं, तो हम फिर से कुछ से खड़े हो सकते हैं। वरना आज तो पाकिस्तान का बजट अगर डॉलर टर्म्स में देखूं तो बांग्लादेश का भी 2/3 है, 2/3 सिर्फ, आप सोचिएगा। और जो बांग्लादेश की करेंसी जो 84-85 ए डॉलर है, और पाकिस्तान की 165 रुपीज़ पर डॉलर है, डबल का फ़र्क है। आप पहचान सकते हैं कि कितना ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। शुक्रिया।